राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मुंगेली विधानसभा जो सुरक्षित सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, वहां के लोकप्रिय विधायक आजाद शत्रु, जो मेरे हिसाब से या मेरे ख्याल से कभी चुनाव नहीं हारे, सांसद जीते कई बार और 2008 से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। रमन सिंह जी की सरकार में मंत्री थे और इनको मंत्री ना बनाया जाना एक क्षेत्र के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। क्षेत्र में समस्याएं भी बहुत है, उसके बाद भी सामान्य वर्ग और ओबीसी समूह के लोगों के वोट के आधार पर ज्यादातर इन्हीं का समर्थन श्री पुन्नूलाल मोहले जी को मिलता है। पिछला चुनाव ये 11,500-12 हजार वोटों से श्री संजीत बनर्जी, जो जिला पंचायत में उपाध्यक्ष थे, उनको हराए। इनका रिपोर्ट कार्ड आइए हम सब आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। पुन्नूलाल मोहले जी भारतीय राजनीति या छत्तीसगढ़ राजनीति के एक ऐसे शख्सियत हैं जो आते तो हैं सतनामी समाज से, लेकिन कभी कोई चुनाव नहीं हारे। बिलासपुर जब आरक्षित सीट था लोकसभा का, तब वो 2-3 बार जीते। उसके बाद लगातार 2008 से 8, 13, 18, 23 लगातार 4 बार से ये चुनाव विधानसभा मुंगेली जीत रहे हैं। जब से मुंगेली 1998 में के बाद 2003 से जब आरक्षित सीट हुई, सिर्फ 2003 में यहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी और उसके बाद कभी इन 4 चुनाव में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कभी कांग्रेस चुनाव नहीं जीती। पिछला चुनाव जिला पंचायत के युवा नेता उपाध्यक्ष संजीत बनर्जी को 12,000 वोट से हराए। उसके पहले दमदार युवा नेता राकेश पात्रे को 8,000 वोट से हराए। उसके पहले पूर्व विधायक चंद्रभान बारमते जी को हराए। उसके पहले पूर्व विधायक चुरावन मंगेशकर जी को हराए। पुन्नूलाल मोहले जी इस सिर्फ मुंगेली सीट कोई नहीं, बल्कि मुंगेली जिला में लोरमी हो चाहे आधा बिल्हा हो, यहाँ पर अपना जबरदस्त प्रभाव बनाए रखे हुए हैं। और आपको एक बात बताऊं मैं, ये ओबीसी वर्ग, ओबीसी समूह और सामान्य वर्ग के चहेते नेता हैं। इनको कोई कितना गाली दे दे, मुस्कुराते हुए पूरी गाली को टाल देते हैं। कोई कितना भी सुना दे, सहज, सरल, धैर्यवान, सहनशीलता, इतनी जबरदस्त व्यवहार कुशल और सक्रिय, मैं आपको क्या बताऊं पुन्नूलाल मोहले जी। लेकिन अब आप पूछोगे कि विकास का काम कैसा है, क्या विकास का काम लगातार जारी है, क्या लोग विकास से खुश हैं? नहीं। आपको बताऊं मैं, इतनी ज्यादा समस्याएं हैं। आप मुंगेली से जब लोरमी जाते हो तो रोड आपको एक नंबर दिखता है, लेकिन जैसे ही आप नांदघाट से मुंगेली जाते हो आप, तो रोड इतना बर्बाद हो चुका है। संबलपुर से मुंगेली पीने की पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ना जाने। लेकिन उसके बाद भी जनता पुन्नूलाल मोहले जी को बार बार जीता क्यों रही है, या फिर भी उनसे खुश क्यों है? उनका व्यवहार, उनकी सक्रियता, समस्याओं के लिए थोड़ा बहुत जूझना, या कांग्रेस का जो प्रत्याशी रहता है या जो कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी उतारती है, उससे ओबीसी समूह, सामान्य वर्ग के लोग इतने असहज होते हैं, या उनको टॉलरेट नहीं कर पाते, या उनको लगता है कि हम अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे तो ये जो मुंगेली आरक्षित सीट है उसमें वेमनस फैल जाएगा, भाईचारा कम हो जाएगा, या लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, या अन्याय और अत्याचार और बढ़ जाएगा। तो अभी आपको विधायक की स्थिति क्या लगती है? मतलब इन 2 सालों में हाँ, इसके सिवा तो कोई जीतेगा नहीं, इसमें तो 2 राय नहीं।
ऐसा क्योंकि व्यवहार इस आदमी का अच्छा, एक आम आदमी साहब मैं मानता हूँ, अब घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। वो हमेशा घूमता हूँ, उसकी आदत है। पेटी में निमंत्रण दोनों अच्छा, आपने खड़ा है। देर सवेरा आएगा, सुबह 10 बजे नहीं आके खाने का टाइम रहेगा तो अभी रात को आएगा। बड़ा सा है कि ज्यादा तरह नहीं। मतलब सक्रिय बेदम है। और सबसे बड़ी खासियत उसकी ये है कि आप उसको गाली गलौज दे दो, लड़ाई झगड़ा हो जाओ, वो आपके खिलाफ कुछ नहीं तो आपसे उतना ही रहे। मतलब रिवेंजफुल पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं। अब आपके बाजू में देखो, आप अरे बहुत दयालदास जी का भुगत रहे। पूरा घूमो गांव, हाँ। सिर्फ गांव गांव यही बोले कि ये सिर्फ दुश्मनी निभा रहे, बस यही चल रहा है। करता ही है। मारो वाले तिवारी के साथ क्या हो ये लोग तो। मामला में देखो ना, जवान परिवार से। हाँ हाँ अच्छा ये बताइए, सुशांत सिंह तो इसी गाँव का है ना? भाई एक का। मतलब गाँव तो यही है। हाँ हाँ पारिवारिक भाई है वो। तो आज जितने बार आए एक बार आता हूँ सर ऐसा ना, एक बार बोलना था। तुम्हारा का लगे तुम्हार मतलब कांग्रेस काबर हार जाते, पुन्नूलाल मोहले जी बार बार काबर जीता थे, जनता कांग्रेस ने काबर पसंद नहीं कर रहा थे इस क्षेत्र में। अब ऐसे होगी ना सर, भाजपा की गढ़ होगी है सीधी सी बात अच्छा, है ही आपको। परिवर्तन रही से तब भाजपा मतलब कांग्रेस आ गई। कहाँ से आप? वो पिछले बार और तो ऐसे- पुन्नूलाल मोहले जीते तब हो सरकार कांग्रेस के बने। हाँ ऐसे मतलब ये शुरू से ना भाजपा से गढ़। अब जब उनके संबंध मतलब भाजपा के विधायक बना थे, कुछ पहली बने रही सब। अरे वो तो 2003 में हाँ कभी बाहर बच्चे नहीं नहीं जीत सका। मतलब वो आदमी अच्छा है, पुन्नूलाल मोहले नेता अच्छा है, वो जनता से मिलजुल के रहे थे ना। और जीते के बाद आए कि नहीं आए, गाँव कहते के बाद आए। जीते के बाद तो नहीं आए, लेकिन ऐसे काम है कि अभी हो है ना तो आएंगे जरूर। कुछ काम हो रहा है तो आए। लेकिन आपको बताऊं, मैं पुन्नूलाल मोहले जी को मंत्री न बनाकर, मैं स्पष्ट बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत गलत किया। अपने इतने शानदार, साफ छवि, ईमानदार, अच्छी राजनीति करने वाले अनुसूचित जाति के नेता को मंत्रिमंडल से बाहर रखकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा नुकसान इन 2 सालों में उठा लिया। और आपको बता रहा हूं मैं, फिर आप चुनाव करा लो, कितनों लोग पुन्नूलाल मोहले जी को क्रिटिसाइज करते क्यों ना हो काम और डेवलपमेंट के मामले को लेकर, लेकिन जनता फिर भी उनको वोट देने को तैयार है। और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कुछ को छोड़ दो, आप विधानसभा लोकसभा में मुंगेली में प्रत्याशी के लिए, खासकर पुन्नूलाल मोहले जी के लिए पूरी ताकत से लग जाते हैं। और बार बार कांग्रेस का एक्सपेरिमेंट करना, बार बार प्रत्याशियों को बदलते रहना, यह भी एक कांग्रेस का नुकसानदायक है। मेरे को लगता है विकास समस्या को लेकर जनता में नाराजगी है, या मान के चलिए, लेकिन लोग इसके लिए अरुण साव को भी दोषी मानते हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि अरुण साव जी मदद नहीं कर रहे हैं पुन्नूलाल मोहले जी को, शासन मुंगेली की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, यह राजनीतिक गुटबाजी है। मेरे को लगता है कि डेवलपमेंट और विकास के मामले में मुंगेली निश्चित रूप से बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, लेकिन पुन्नूलाल मोहले फिर अगर चुनाव लड़ेंगे तो आज भी आपको बता दूं, हालांकि 3 साल बाद चुनाव है, मैं नहीं जानता टिकट मिलेगी कि नहीं, क्या परिस्थिति रहेगी, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए, कितना गुस्सा क्यों ना हो, पुन्नूलाल मोहले जी को इस क्षेत्र से हरा पाना, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छा सक्रियता से, संबंधों से, व्यवहार से पूरे विधानसभा में अपना एक छाप छोड़ के रखे हैं। मेरे को लगता है कि वो एक अजय योद्धा है, कभी चुनाव नहीं हारे, आगे भी ऐसी रहेगा। सरपंच जी, एक दिन बैठक बुलाऊं। अब पूरे गांव को बुलाना पड़ेगा, अगल बगल मतलब। हाँ हाँ, मेरा नंबर रखो आप, 2-4 दिन पहले मुझे खबर करो आप मीटिंग के दिन। भाई मैं बोल सकता हूँ कि एक मीटिंग करें, प्रफुल्ल जी के नेतृत्व में सब बढ़ जाएंगे, सरपंच जी सब बढ़ जाते हैं, और क्या क्या समस्या है उसको नोट करते हैं, और पूरी समस्या को नोट करके सबसे पहले तुरंत कलेक्टर के पास जाएंगे, तुरंत अपन नेता के पास नहीं जाएंगे, जाना होगा तो सीधा सीएम के पास जाएंगे,
एकदम सही बोला। हाँ, मार्च अप्रैल के महीने में अगर पैदल यात्रा करते हैं जब भैया वही के नाम से, तो मैं मेरी मानना है छत्तीसगढ़ नहीं देखता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बात के बाद अपना मैं तो बोल रहा हूँ आप मीटिंग बुला लीजिए। मैं 90 विधानसभा घूम रहा हूँ, मैं बीच में आ जाऊंगा मीटिंग में। और क्या बोल सकते हैं? और काम होगा अगर आप लोग हैं एक साथ, तो काम 100% होगा। प्रफुल्ल भैया के नेतृत्व में कहीं कोई दिक्कत नहीं, काम होगा। और किसी में इतना वो नहीं है कि काम ना करें, ये भी आपको बोल रहा हूँ। मेरे को लगता है कि मैं इस रिपोर्ट कार्ड को क्या बोलूं, व्यक्तिगत तौर पर पुंडूलाल मोहल्ले जी का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, लेकिन विकास और डेवलपमेंट में जबरदस्त नाराजगी दिखाई देती है। ये सच्चाई है। यह आकलन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगने पर आप मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर फॉरवर्ड करिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।